हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसलिए कई वीडियो बनाना पड़ रहा है और छोटे छोटे वीडियो ही मैं बना रहा हूँ, यानी कि 20 मिनट 25 मिनट के ही वीडियो मैं बना करके अपलोड कर पा रहा हूँ। ये थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम भी है, थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए इस तरह के वीडियो, नहीं तो एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज पूरा मैं बता देता। तो आई होप कि आप लोग इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे और हर वीडियो आसानी से देख लेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कई पद ज्ञात करने को कह रहा है। तो कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। यह दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर, a1 इक्वल टू, इस तरह से कंडीशन दे दिया हुआ है। अब हम प्रथम पद देखें, यस फर्स्ट जो होता है ए फर्स्ट के इक्वल ही होता है, क्योंकि पहला पद और पहले पद का योग दोनों आपस में इक्वल ही होगा। तो अब हम देखेंगे n इज इक्वल टू ए 1 ले लें, क्योंकि 1 पहले पद का, तो यस n इज इक्वल टू 4, n की जगह पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यस 1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 3, यानी कि a1 इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब हम s2 देखेंगे, तो s2 की जगह पे क्या रखेंगे, s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमको a2 देखना है, तो a2 इज इक्वल टू होगा क्या, s2 माइनस s1। दो पदों के योग में से प्रथम पद को माइनस कर दिया जाए, प्रथम पद का योग माइनस कर दिया जाए तो हमको द्वितीय पद मिल जाता है। तो a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आया है 4, ये आया है 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमको a2 कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब a2 जब मिल गया हमको, तो हम a2 से क्या फाइंड कर लेंगे, या d फाइंड कर लेंगे। तो d इज इक्वल टू हमको क्या होता है, तो d इज इक्वल टू हमारा होता है a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू देखिए a2 आया है आपका, देखिए 1, a1 आया है आपका 3, तो ये आपको मिल जाएगा -2। तो इस तरह से आपको d मिला। तो अब a3 फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि a3 इज इक्वल टू होता है a2 प्लस d, लिख सकते हैं। a2 का वैल्यू कितना आया है, तो देखिए 1 आया है, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है, तो 2 है। इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो यानी कि a3 इज इक्वल टू हमको मिल गया 1। अब a10 कह रहा है, तो a10 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो a10 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a1 प्लस 9d। तो a10 हमको कितना मिलेगा, a1 कितना है, तो देखिए a1 इज इक्वल टू 3 है, तो रखिए 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई -2, तो ये आपको मिल जाएगा 3 माइनस प्लस और माइनस माइनस, देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू -15 मिल गया। तो इस तरह से हमको 18 मिल गया। अब an पूछ रहा है आपसे, तो an इज इक्वल टू क्या होगा, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आप a1 तो आपको मालूम ही है 3 है, प्लस n माइनस 1 और डी आपको मालूम ही है -2 है, तो -2 इज इक्वल टू 3 प्लस, देखिए इस माइनस का प्लस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस n 2n और माइनस माइनस प्लस 2, इस तरह से आपको फाइंड हो जाएगा ये। तो अब देखेंगे 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, तो इतना आ गया। अब देखिए आपको आंसर क्या कहलाना था, तो a1 फाइंड करना था, तो a1 आपका कितना फाइंड हो गया, 3 फाइंड हो गया। फिर आपको a2 फाइंड करना था, a2 देखिए आपको फाइंड हो गया 1 फाइंड हो गया। फिर आपको
A3 फाइंड करना था, A3 आपको फाइंड हो गया। फिर आपको A10 फाइंड करना था, A10 भी फाइंड हो गया। फिर आपको AN फाइंड करना था, AN भी यहाँ पे इस तरह से फाइंड हो गया। इसी को आप समराइज करके कहीं पे लिख सकते हैं, तो समराइज करके लिख लीजिए A1 इज इक्वल टू 3, फिर S2 भी फाइंड करना है, तो S2 इज इक्वल टू आया है 4। तो देखिए यहाँ पे S2 भी आपको मिल गया है 4। तो इस तरह से S2 इज इक्वल टू, तो S2 इज इक्वल टू 4, फिर उसके बाद A2 इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद A3 इज इक्वल टू, A3 कितना मिला हुआ है आपको, तो -1, फिर A3 के बाद क्या है, A10 इज इक्वल टू, A10 इज इक्वल टू आपको कितना मिला हुआ है, तो ये -15, और AN इज इक्वल टू, AN इज इक्वल टू 5 - 2n। तो ये आपका आंसर समराइज कर लीजिएगा इस तरह से। तो सिंपली आप क्वेश्चन को इस तरह से लगा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में बहुत सा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इस वाले प्रोसेस को फॉलो करके आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपसे कह रहा है कि ऐसे 40, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी 6 से विभाज्य 40 प्रथम धन पूर्णांकों का योग पूछ रहा है। यानी कि आपसे दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू 6, डी अगर में देखेंगे 2 - 1 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6, यानी कि 6 से विभाज्य है तो वही 6 हो जाएगा। और n इज इक्वल टू 40, इस तरह से दे रहा है, और यस 40 इज इक्वल टू आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैसे लगाएंगे, सिंपल सा है। तो यस 40 इज इक्वल टू n/2, पहले n वाला फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला बार बार लिखिएगा, इससे फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। 2a + n - 1 × d, यस n कितना है, तो 40 है, इज इक्वल टू 40/2, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 6 प्लस 40 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है, तो 6 है। देखिए 20, 12 प्लस 40 में से 1 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 20, 12 प्लस 6 9 54 और 6 3 18 और 5 23, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इस तरह से आपको मिल जाएगा 20 मल्टीप्लाई 4 2 6 3 1 4 और 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 2 4। तो ये हो जाएगा 40 पदों का योग कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 4920। तो इस तरह से आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो 40 प्रथम धन पूर्णांक 6 से विभाज्य जो है वो कौन से होंगे, तो पहला 6 12 18 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो पहला पद 6 है, दोनों के बीच का अंतर देखें, या 6 से विभाज्य है तो d इक्वल टू 6 ही होगा। n इक्वल टू 40 पद है, तो यह 40 हम इस तरह जो है इसमें कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। तो गुणज का मतलब क्या होता है कि 8 का टेबल हम पढ़ते जाएं, यानी कि पहला होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 डैश। इस तरह से हमको 8 के गुणज मिलेंगे। अब इसमें देखेंगे हम सॉल्यूशन, तो a1 इज इक्वल टू कितना है, तो 8 है, d इज इक्वल टू 8 का गुणज है तो 8 ही हो जाएगा। n इज इक्वल टू देखेंगे तो n इज इक्वल टू आपको 50 मिल जाएगा। अब आपको 15 गुणज का योग पूछ रहा है, तो सीधे सीधे लिखिए यस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ऐसे इसको इस तरह से घेर लीजिएगा। फिर यस 15 गुणज है तो n कितना है आपका 15/2, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है, तो 8 है।
तो इस तरह से देखेंगे। तो अब ये कितना मिल जाएगा आपको, 15/2 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 15/2 16 प्लस 14 8 जा 100, 15/2 मल्टीप्लाई 128 प्लस कर लीजिएगा 6 2 8 1 1 2 1, इसे डिवाइड कर दीजिएगा 2 6 2 4 जा। अब हो गया 15 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 15 4 जा 66, 15 6 जा 90 और 6 960। तो देखिए कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपका लग गया। यानी 8 के प्रथम 15 गुणज का योग जब पूछे तो ये वाला प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल तरीके से लग जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपका हाई स्कूल में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। कोशिश करनी चाहिए कि हाई स्कूल में नंबर अच्छा आए, इससे आपका मनोबल बहुत ही मजबूत हो जाता है, आगे की पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाती है। तो इस तरह से आगे जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपका जो 10th का नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा 10th में नंबर जो है अच्छा से अच्छा आ जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। आपको एक पैसा भी फीस नहीं देना है, आसान से बस वीडियो देखना है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाना है। तो थोड़ा सा फास्ट मोड में करके जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग, यानी 0 से 50 के बीच में कितने विषम संख्या है उनका योग कितना है। तो सबसे पहले तो हमको विषम संख्या देखनी पड़ेगी कौन कौन सी है। तो अगर मैं देखेंगे तो 1 होता है, 3 5 7 49 तक आपका विषम संख्या होगा। यानी कि ऑड नंबर कितना कितना हो जाएगा, तो ऑड नंबर आपका 1 3 5 7 49 होगा। कितने होंगे ये, तो आप जानते हैं अगर में 50 संख्याएं हैं तो इसमें जो है आधा जो है वो आपके इवन नंबर होंगे यानी सम संख्या होगी, और आधा जो होंगे ऑड नंबर होंगे। तो लिख लीजिए 0 से 50 के बीच विषम संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 50/2 सीधे सीधे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 25। यानी कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या आपका कितना मिल गया, 25 मिल गया। तो n इज इक्वल टू आपको मिल गया 25, a1 इज इक्वल टू मिल गया आपको 1, d इज इक्वल टू मिल गया आपका a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और आपका l कितना मिल गया, तो l इज इक्वल टू मिल गया 49। तो इस तरह से आपको ये सारा का सारा वैल्यू मिला हुआ है। अब आपको S25 देखना है, तो 25/2 इन ब्रैकेट a का वैल्यू कितना है, तो देखिए पहले फार्मूला लिख लीजिए थोड़ा, n a प्लस l वाला फार्मूला लिखिएगा क्योंकि l फाइंड हुआ है यहाँ पे। तो S25 इज इक्वल टू यहाँ पे 25/2 इन ब्रैकेट a का वैल्यू कितना है 1 और ये है 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/2 मल्टीप्लाई 50, यानी कि ये हो जाएगा 25, और 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625। यानी कि विषम संख्या 1 से लेकर के 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का योग कितना है। तो किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, पहला दिन जो है यानी कि a1 इज इक्वल टू दिया हुआ है, 15वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा a1 इज इक्वल टू 200। फिर दूसरे दिन a2 इज इक्वल टू 50 रुपया बढ़ा दिया गया है 250, और a3 इज इक्वल टू 300। इस तरह से दे रहा है। यानी कि अगर मैं कोई काम नहीं करेगा तो पहले दिन का कटौती जो होगा 200, दूसरे दिन की कटौती जो होगी 50 रुपया बढ़ा करके 250, तीसरे दिन अगर मैं काम नहीं करेगा तो 300 रुपया। इसी तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा, जितना दिन काम नहीं करेगा उतना उसके वेतन में से काट लिया जाएगा। अब देखेंगे कितना कितना बढ़ा रहा है, तो d इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 50। अब कितने दिन तक अब्सेंट है, तो n इज इक्वल टू कह रहा है 30 दिन तक, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
200, 250, तीसरे दिन के लिए 300 आदि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? तो विलंब कितना हुआ है? 30 दिन का हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कितना पे करना पड़ेगा। तो यानी कि 30 दिन में कितना है, सबका सम ही फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला नहीं मालूम है तो हम सिंपली ऐसे कर देंगे यस n का वैल्यू कितना है? 30 है। तो 30 इज इक्वल टू 30/2 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस n का वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? तो 50 है, 50। ये देखिए काट दीजिए, 15 आ जाएगा, 429 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई करके प्लस कर लीजिए। तो 15 400 0 5 45 5 दूनी 10 4 14 15 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ लीजिए 14185 इतना ही तो आएगा। 400 1450 1850 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 0 15 5 75 5 7 15 बटे 120 और 7 127, तो 12 हो जाएगा कैरी। अब 15 का नहीं 15 और 12 27, यानी कितना पे करना पड़ेगा ठेकेदार को? तो 27,750 रुपया उसको जुर्माना के रूप में पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए सिंपली आपने लगा लिया। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप आसानी से, इसमें क्या कहा गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि सबसे जो निचला पुरस्कार है वो कितना है? A1 है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहला पुरस्कार मान लीजिए कितना है? A1 है। कह रहा है कुल पुरस्कार की राशि कितनी है? तो देखिए कुल पुरस्कार यानी कि कुल पैसा कितना है? तो यस एन इक्वल टू 700 ही है। पहला पुरस्कार डी कितना है? कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार के बीच अंतर कितने का है? तो 20 का है, 20 का है। इस तरह से अब आपसे और क्या कहा है? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 20 कम है, 7 नगद पुरस्कार दिए गए हैं। तो n इज इक्वल टू कितना है? तो n इज इक्वल टू 7 है। पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 7 बच्चों को देना है। अब मान लीजिए कि ए फर्स्ट यानी पहला पुरस्कार जो होगा कितने का होगा? तो सॉरी पहले यस एन फाइंड कीजिए। तो यस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि नीचे से पहला पुरस्कार कितना होगा ये फाइंड कर लीजिए। तो यस n 700, n का वैल्यू कितना है? तो 7/2 2a1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? तो डी का वैल्यू है 20। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई 2/7 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 20, 100 टू जा 200, इसको मल्टीप्लाई करके इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 2a1। तो ये हो जाएगा आपका 80/2 इज इक्वल टू a1, यानी a1 इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया? 40। अब देखिए दूसरा पुरस्कार कितना होगा? तो a2 इज इक्वल टू हम देखेंगे a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, यानी कि 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। इसी तरह से a3 देखेंगे a2 प्लस d, यानी कि 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। इसी तरह से a4 देखेंगे तो a3 प्लस d इज इक्वल टू 80 प्लस 20,
इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर पुरस्कार फाइंड कर सकते हैं। 7 तक फाइंड करना है तो A3, A4, A5 फाइंड कर लीजिए। तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A4 प्लस डी, यानी कि 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। A6 कितना होगा? तो A5 प्लस डी। कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार बताइए, तो 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140। फिर A7 फाइंड कर लीजिए। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी इज इक्वल टू 140 प्लस 20 इज इक्वल टू 160। तो पुरस्कार कौन कौन से हैं? 160, 140, 120, 100, 80, 60 और आपका 40। इस तरह से पुरस्कार ये इतने वितरित किए गए हैं। ये सातों पुरस्कार की संख्या है। पहला पुरस्कार 160 रुपए का है, उसके बाद 140, 120, 100, 80, 60 करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2, कक्षा 3 का 3 अनुभाग पेड़ लगाएगा इत्यादि। कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो आपको बताना है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिए, क्लास 1 का क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से देखिएगा। क्लास 1 जो है ये लिख लीजिए क्लास, यहाँ पे लिख लीजिए ट्री। क्लास 1 है तो 1 लगाएगा, 2 है तो 2 लगाएगा, 3 है तो 3 लगाएगा, 4 है तो 4 लगाएगा, 5 है तो 5, डेड है 12 है तो डेड 12 लगाएगा। इस तरह से, यानी कि A1 इज इक्वल टू आपको मिल गया A1, L इज इक्वल टू मिल गया 12, N इज इक्वल टू मिल गया 12 और D इज इक्वल टू आपको मिल गया D इज इक्वल टू, यानी कि 1 2 2 माइनस 1, इस तरह से 1 मिल गया। अब आप देखिए कि प्रत्येक कक्षा के 1 2 3 इतने विद्यार्थी हैं तो कितने पेड़ लगाएंगे। तो यस एन इज इक्वल टू n माइनस n बाई 2, 2 l मालूम है यहाँ पे, a प्लस l कर लीजिए। डी से यहाँ पे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो यस 12 इज इक्वल टू n कितना है, तो ये है आपका 12 बाई 2। a का वैल्यू कितना है 1, l का वैल्यू कितना है 12, और ये देखिए 6 मल्टीप्लाई 13 78। यानी अगर मैं इस क्रम में लगाएंगे तो कितने पेड़ लगाएंगे 78, लेकिन प्रत्येक में अनुभागों की संख्या कितनी है, तो 3 3 है। यानी क्लास 1 का लड़का 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएगा। 2 का भी 3 अनुभाग है तो 2 2 लगाएंगे तो 8 लगाएंगे, तो यानी कि 3 गुना बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे कुल पेड़ बराबर 78 मल्टीप्लाई 3, 3 बटे 24, 3 21, 22, 3 बटे 24, 3 22, 23, यानी कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी 234। एक एक लगाएंगे, अगर मैं प्रत्येक अनुभाग का लड़का लगाएगा तो 78, लेकिन 3 अनुभाग है तो फर्स्ट अनुभाग, इसी तरह से दूसरा अनुभाग भी इतना पेड़ लगाएगा, इसी तरह से तीसरा अनुभाग भी इतना ही पेड़ लगाएगा। तो इस अनुभाग का 78, इस अनुभाग का 78, फिर इस अनुभाग का 78, सब मिलाकर के 234 पेड़ हो जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सिंपली ऐसे निकाल करके 78 पे छोड़ देंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुभागों की संख्या जो है 3 है, यानी कि 3 सेक्शन में क्लास को डिवाइड कर दिया गया। क्लास 1 जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है, क्लास 2 भी जो है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 जो है क्या कह रहा है, एक केंद्र ए के प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 तुम्हारा उत्तर खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या होगी। तो देखिए अर्धवृत्त यहाँ पे लिख लीजिए ना, 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिए रेडियस, 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 और उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए ना आप
रेडियस हो गया, इसके बाद लिख लीजिए सेमी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए रेडियस में आपका कितना दिया हुआ है, तो r1 इक्वल टू दिया हुआ है 0.5, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो 0.5 पाई। क्यों? क्योंकि पाई r होता है, अर्धवृत्त का सरकमफ्रेंस जो होता है पाई r होता है, तो 0.5 हो जाएगा। इसी तरह से r2 देखेंगे तो हमारा r2 दिया हुआ है 1.0, तो ये कितना हो जाएगा 1 पाई। फिर से R3 देखेंगे 1.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 पाई। फिर से R4 देखेंगे तो ये दिया है 2.0, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई। तो इस तरह से आपको ये मिल गया, यानी कि ये सेमी सर्कल मिल गया आपको, सेमी सरकमफ्रेंस आपको फाइंड हो गया। तो सेमी सरकमफ्रेंस फाइंड हो गया, तो पहला पद ये है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A4 को ही हम क्या कह सकते हैं, यल बोल सकते हैं। इसका सम फाइंड करना है तो देखिए D इक्वल टू फाइंड कर लीजिए, A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है, तो ये है पाई माइनस 0.5 पाई, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 पाई D का वैल्यू। अब Sn फाइंड करना है, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट A प्लस यल। क्यों? क्योंकि यल यहाँ पे हमको मालूम है, यस 4 ही है, 4 ही तो है, इस तरह से सेमी सर्कल उसमें बना हुआ है, तो यल 4/2, 4/2 सॉरी 4 नहीं है, यल इक्वल टू आपका 13 है, यल इक्वल टू कुल 13 है, यल इक्वल टू 13। तो हमको 13वां पद अभी नहीं मालूम है, 13 तक डैश 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 इस तरह से चले जाएंगे हम, तो हमको 13 तक फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, 13 टर्म है 13, तो 13 टू a का वैल्यू कितना है, तो 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 0.5 पाई। ऐसे सॉल्व कीजिए, तो 13/2, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, यानी कि पाई हो जाएगा 1.0 पाई। तो 1.0 मत लिखिए, 1 लिखिए मत, बस पाई लिख दीजिए। सॉरी, आप देखेंगे प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.5 पाई। इसको सॉल्व कीजिए, 13/2 पाई प्लस 12 बचे 60, 6.0 पाई। अब देखिए 13/2 इज इक्वल टू 13/2 7 पाई, यही ना आएगा, 6 पाई और 1 पाई 7 पाई। तो अब 7 पाई इसको सॉल्व कीजिए, पाई का वैल्यू रख दीजिए 13/2, क्वेश्चन में दिया है कि पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, पाई का वैल्यू 22/7 ही होता भी है, लेकिन कहीं कहीं 3.14 भी देता है। तो 7 से 7 काट दिए, 2 से 2 1 2। तो अब आ गया आपका 13 मल्टीप्लाई 11, 11 या 33, 11 करेंगे 11 13 14, तो 143 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कुल सर्किल जो है इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से घुमाया है इस तरह से, तो 13 को बना रहा है, एक सर्किल फिर दूसरा सर्किल तीसरा, ऐसे करके 13 को बना रहा है। अब पूछ रहा है कि इसका पूरा लंबाई कितना होगा, तो आप बता सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके। जरूरी नहीं है कि R1 R2 R3 R4 डैश आप निकालें, केवल 2 ही टर्म निकालेंगे, इन दोनों टर्म को छोड़ देंगे तो भी आपका सिंपली क्वेश्चन लग जाएगा। तो इन दोनों टर्म को लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है, मत लिखिए, क्योंकि ये 13 टर्म तक गया है, तो यल आपको 13वें टर्म पे फाइंड होगा, और जो जरूरी नहीं है फाइंड करना, केवल R1 R2 से ही आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 200 लट्ठों की ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि इसके नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उसमें अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखिए कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान दीजिएगा।
कुल लट्ठों की संख्या एस एन इज इक्वल टू कह रहा है 200, A1 इज इक्वल टू 20, A2 इज इक्वल टू 90, A3 इज इक्वल टू 80। ऐसे रखा गया है। पूछ रहा है सबसे ऊपर, सबसे नीचे 20 रखा गया है, उसके ऊपर 19 रखा गया है, फिर उसके ऊपर 18 रखा गया है। अब n इज इक्वल टू कह रहा है कि बताइए कितना होगा, और सबसे ऊपर कितना होगा। तो अब देखिए हम लोग फाइंड करेंगे। यस n इज इक्वल टू होता है क्या, पहले d फाइंड कर लीजिए। तो d तो 1 आ जाएगा, सिंपली आप समझ रहे हैं, तो d इज इक्वल टू लिख लीजिएगा 1। अब देखेंगे यस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यस n कितना है 200 है, इज इक्वल टू n नहीं मालूम है बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 1 है। हाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू n 20 दूनी 40, 40 अब प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए n माइनस 1, 40 में से एक माइनस कर दीजिए सॉरी यहाँ पे d का वैल्यू -1 आएगा। देखिए 19 में से 20 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो रख लीजिएगा -1। तो ये -1 रखेंगे तो ये +1 का -1 का में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और वो -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 400 इज इक्वल टू n 40 और 41 माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर, पूरा टर्म इधर लेकर के चले आइए। तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 400 का ऐसा फैक्टराइजेशन आपको करना है जिसको प्लस करने पर 41 आ जाए। तो हम जानते हैं, देखिए अब इसको ना इधर कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए 400 का फैक्टराइजेशन करना है तो n स्क्वायर माइनस 400 क्या क्या करेंगे, तो 400 का एलसीएम निकाल लीजिए तुरंत। इसी तरह से निकाला जाता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 25 जा 5 5 जा 5। अब इस सब का मल्टीप्लाई करके देखिए कि 41 आ जाए मल्टीप्लाई करने में। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई 5 बटे 25, 25 16 हम 400 होता है, और 25 16 को प्लस करेंगे 41 आ जाएगा। तो 25 n प्लस 16 n, क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है। जब प्लस का सिंबल आता है तो प्लस करने पे ही 41 आना चाहिए, प्लस 400 इक्वल टू 0। देखिए अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। तो n इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दोनों को एक साथ ले लीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n माइनस 400। n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 25, 16 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 25 इक्वल टू। अब देखेंगे तो n माइनस 25 इसमें हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। n माइनस 25 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 25। ठीक, n माइनस 16 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 16। इस तरह से आपके दो वैल्यू फाइंड हो रहे हैं, या तो 25 क्रम होगा या तो 16 क्रम होगा, कोई एक ही सही होगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं। n इक्वल टू 25 रखने पे तो इसका वैल्यू देखते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सॉल्व कर लीजिए इधर वाला। तो an a25 इक्वल टू, यानी 25वें पद में कितने होंगे टोटल, तो देख लेंगे ऊपर एकदम ऊपर वाले क्रम में कितना होगा। तो a कितना है आपका 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है -1। तो ये हो जाएगा आपका 20 अब प्लस माइनस माइनस 25 20
4, यानी कि -4। यानी कि ऊपर जो है सबसे ऊपरी क्रम में लट्ठों की संख्या जो होगी -4 होगी। क्या पॉसिबल है? लट्ठों की संख्या -4 हो सकती है ऊपरी क्रम में? सबसे ऊपर जाएगा तो -4 हो ही नहीं सकता है। -4 में लट्ठों की संख्या नहीं होगी, ये नहीं। यानी कि 25 वाला जो एल्स वाला है ये आपका गलत है। तो यानी कि n = 16 ही सही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये 16 डायरेक्ट कर दीजिए। ये 16 = 20 प्लस 16 - 1 मल्टीप्लाई -1। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। यानी कि सबसे ऊपर जो होगा लट्ठों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो यानी कि लट्ठों की संख्या 5 होगी। अब कुल कितने तह होंगे? तो कुल 16 तह होंगे। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। पोटैटो रेस में आरंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, आकृति में दिखाया गया है। देखिए इस तरह से। अब कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से आरंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरे आलू उठाने के लिए वापस दौड़ दिए, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालने के लिए आदि आदि आदि। कुल कितना दौड़ना पड़ेगा, इस तरह से पूछ रहा है। पहला मान लीजिए यहाँ पे बाल्टी है इस तरह से। इस बाल्टी से कितनी दूरी पे पहला आलू है? तो 5 मीटर की दूरी। दूसरा आलू कितनी दूरी पे है? तो 3 यहाँ पे। फिर ऐसे करके 3 है। इसी तरह से करके आपके कितने हैं? तो 10 हैं। कुल आलूओं की संख्या कितनी है? 5 में सीधी बाल्टी रखे हुए पहले आलू 10 आलू रखे हुए हैं। कुल आलूओं की संख्या कितनी है? 10 है। यानी कि n = 10 बार उसको 10 आलू उठा करके उसमें डालना है। अब पहला देखेंगे यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से ला करके इसमें डालना है। तो A1 = 2 × 5 = 10। A2 = 2। अब 3 मीटर बढ़ गया, आने और जाने दोनों का बढ़ गया। तो 5 + 3 = 5 3 8 2 16। A3 = इसी तरह से फाइंड करेंगे तो 2। अब इसमें 3 और बढ़ गया, यानी कि 16, सॉरी यहाँ पे आपका होगा 10, क्योंकि देखिए 5 और प्लस 3 8, 8 जाएगा और 8 आएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 5 3 8, 8 में 3 जोड़ दीजिए तो 8 + 3 यानी कि 22। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा 10 तक। अब हमारा देख रहे हैं तो डी फाइंड करेंगे। तो डी = होता है A2 - A1 = 16 - 10 = 6 मिल जाएगा। जब इतना फाइंड हो गया आपको, तो अब आपको क्या करना है? n = इतना आपको जब फाइंड हो जाए तो आप सिंपली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 आप लिखिए n = n/2 2a + n - 1 × d ऐसे। अब n कितना है? तो 10 आलू हैं n का वैल्यू 10/2 2a 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है पहला? तो 10 है प्लस 10 - 1 × d का वैल्यू कितना है? तो 6 है। अब देखेंगे इसको काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 10 दूनी 20 प्लस 9 × 6 तो ये हो जाएगा 5 20 प्लस 9 छके 24। तो ये हो जाएगा 5 × 14 5 को 20 5 को 35 36 5 को 20 2 5 को 35 36 370 मीटर कुल उसको दौड़ना पड़ेगा। यानी 10 आलूओं को ला करके इसमें डालने के लिए पहला आलू, फिर दूसरा आलू, फिर तीसरा आलू, यानी एक आलू लेकर के आएगी डालेगी, फिर चली जाएगी दूसरा आलू लाने, फिर दूसरा आलू लेकर के आएगी इसमें डालेगी, फिर चली जाएगी तीसरा आलू लाने, फिर तीसरा आलू लेकर के आएगी, फिर चौथा आलू। इस तरह से 10 आलूओं को इस बाल्टी में डालने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो 370 मीटर की दूरी
तय करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। मैंने पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का वीडियो इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन का करके डाल दिया है। तो अगर मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।